जीडीपी, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? कभी न्यूज़ में तो कभी अखबारों में। देश की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है? और सबसे ज़रूरी, इसका हमारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि देश की इकॉनमी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर मन में ये ख्याल भी आता है कि भाई अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो क्या हमारी सैलरी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? बस यही वो कनेक्शन है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि जीडीपी होती क्या है, फिर देखेंगे कि ये हमारे घर की कमाई जैसा कैसे है, इसके हिस्से क्या-क्या है, ये हमारी नौकरी और जेब पर कैसे असर डालती है, और हाँ, आखिर में इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे, बल्कि थोड़ा गहराई में जाकर समझेंगे कि ये जीडीपी आखिर है क्या चीज़। तो अगर किताबी भाषा में देखें तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक साल के अंदर एक देश की सरहदों के भीतर जितने भी सामान बने और जितनी भी सर्विसेज दी गईं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। बस यूं समझिए कि जीडीपी देश का एक इकोनॉमिक स्कोर कार्ड है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बताता है कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, वैसे ही जीडीपी बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। सिंपल। अच्छा, अब इस बड़े से कॉन्सेप्ट को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लाते हैं। देश के इस बड़े से स्कोर कार्ड को अपने घर के बजट से जोड़कर देखते हैं। यकीन मानिए, ये समझना और भी आसान हो जाएगा। इसको ऐसे सोचिए, जैसे किसी परिवार की टोटल इनकम होती है, ठीक वैसे ही देश की जीडीपी होती है। अगर परिवार की इनकम बढ़ती है तो जाहिर है वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, ज्यादा बचा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब लेन देन बढ़ जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का सीधा असर हमारी सैलरी पर, हमारी जॉब सिक्योरिटी पर, बाजार में चीज़ों की कीमतों पर और तो और सरकार की वेलफेयर स्कीम्स पर भी पड़ता है। सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी तो मौके भी ज्यादा बनेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये जो स्कोर कार्ड है ये बनता कैसे है? मतलब देश की ये जो टोटल इनकम है, जिसे हम जीडीपी कह रहे हैं, ये पैसा आता कहाँ कहाँ से है? चलिए देखते हैं। भारत की जीडीपी के मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 150 लाख करोड़ रुपए आता है हम और आप जैसे आम लोगों के खर्च से, जिसे कंजम्पशन कहते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, फिर सरकार के खर्चे और आखिर में नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब जो सामान हमने बाहर बेचा उसमें से जो बाहर से खरीदा उसे घटाकर जो बचा। जी हाँ, आपने सही देखा। हम और आप जो भी पैसा अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं, वही देश की इकोनॉमी को चलाने वाला सबसे बड़ा इंजन है। हमारी हर एक खरीदारी, छोटी हो या बड़ी, सीधे देश की जीडीपी में जाकर जुड़ती है। चलिए, अब उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो जीडीपी को सीधे सीधे हमारी नौकरी और हमारे बटुए से जोड़ती हैं। देखते हैं कि ये पूरा चक्कर काम कैसे करता है। देखिए, होता यह है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ज्यादा सामान और सर्विसेज की डिमांड होती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे नई नौकरियां बनती हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है। अच्छा, एक और टर्म है जो आपने सुना होगा, पर कैपिटा जीडीपी। ये कुछ नहीं, बस देश की टोटल जीडीपी को टोटल आबादी से डिवाइड करके निकाला जाता है। इससे एक अंदाजा लगता है कि देश में हर इंसान की औसतन कमाई की क्षमता कितनी है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक औसत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इतना कमा ही रहा है। चलिए अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। देखिए, जीडीपी एक बहुत काम का नंबर है, लेकिन ये हमें पूरी कहानी नहीं बताता। इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि जीडीपी क्या नहीं है। सबसे पहला मिथक तो यही है कि जीडीपी और पर्सनल इनकम एक ही बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जीडीपी पूरे देश का टोटल प्रोडक्शन है और पर्सनल इनकम उस बड़े से केक का बस एक छोटा सा टुकड़ा है जो लोगों तक पहुंचता है। दूसरा बड़ा मिथक, अगर जीडीपी ज्यादा है तो देश में हर कोई अमीर है। नहीं, यह भी सच नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी है कि उस पैसे का बंटवारा कैसे हो रहा है।
हो सकता है देश की ज्यादातर दौलत बस कुछ ही लोगों के हाथों में हो। एक और आम सोच है कि जैसे ही जीडीपी बढ़ी, लोगों की जिंदगी में तुरंत सुधार आ जाता है। असल में ऐसा नहीं होता। इकॉनमी में हुए सुधारों का असर हमारी नौकरियों, सैलरी और बेहतर सड़कों, स्कूलों के रूप में हम तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। और आखिरी में था कि इकॉनमी तो बस बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा, ये बात सच नहीं है। आम लोगों का खर्च यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? उसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। जीडीपी देश का इकोनॉमिक हेल्थ स्कोर है, और ये स्कोर जितना मजबूत होगा, एक आम इंसान के लिए तरक्की के मौके और कमाई की गुंजाइश भी उतनी ही मजबूत होगी। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आंकड़ों में देश का हेल्थ स्कोर तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आम लोग आर्थिक तौर पर हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें आर्थिक डेटा और ज़मीनी हकीकत के बीच के फ़र्क के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।